हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंबुज सिंह और स्वागत है आपका क्रिकेट चैंपियन में। आज मैं क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर लेकर आप लोगों के सामने रूबरू हूं। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि जो अटकलों का बाजार गर्म है फॉरेन प्लेयर्स को लेकर के कि वे जो आईपीएल में फिर से रिज्यूम हो रहा है उसमें फिर से वापस आएंगे कि नहीं, जिसमें सबसे टॉप पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के नाम निकल कर आ रहे हैं। जहां तक ऑस्ट्रेलियन मीडिया की माने तो वहां के खबरों में ये निकल कर आ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन टेस्ट प्लेयर हैं खासकर वे फिर से दोबारा आईपीएल खेलने वापस नहीं आ सकते हैं। इसका लॉजिक वो ये दे रहे हैं कि जो उनका WTC इंग्लैंड जाना है, उन्हें टेस्ट मैच का जो चैंपियनशिप फाइनल का खेलना है, तो शायद उनके टेस्ट प्लेयर्स नहीं आ पाएंगे फिर से आईपीएल खेलने के लिए। और उनके बोर्ड का भी ये कहना है कि ये डिसीज़न बिल्कुल प्लेयर्स को लेना है कि वे वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। वहीं बोर्ड का ये भी कहना है कि अगर प्लेयर्स के इंडिया वापस फिर से नहीं जाने के बाद जो इंडियन फ्रेंचाइजी है या वहाँ के जो बोर्ड हैं वो इन पे अगर बैन लगाते हैं नेक्स्ट ईयर आईपीएल खेलने के लिए, तो इसमें ऑस्ट्रेलियन बोर्ड अपने प्लेयर्स का स्टैंड देगी और उनके साथ वो खड़े दिख रहे हैं। अब ये तो देखना होगा, अभी तो ये अटकलों का बाजार है कि आगे क्या होता है। वैसे यह जान ले कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लगभग सभी आईपीएल टीम्स में हैं और एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं और उनके नहीं खेलने से सभी टीमों का कॉम्बिनेशन भी बिगड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉस हेजलवुड जो आरसीबी से खेलते हैं, वे काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और आरसीबी के स्कीम ऑफ थिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। वो खासकर उनकी बॉलिंग में उनके वन ऑफ द मेन बॉलर्स हैं और उनके कारण ही आरसीबी अभी तक टूर्नामेंट में यहाँ तक आ पाई है। तो अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं आ पाते हैं आईपीएल में तो ये बहुत बड़ा झटका होने वाला है। वहीं ट्रेविस हेड हैदराबाद में है, खैर हैदराबाद तो एलिमेंट हो चुकी है। पैट कमिंस भी हैं, एस्टर्निस भी हैं, इंग्लिश भी हैं और मैक्सवेल भी हैं। तो अगर ये सभी टर्न अप नहीं करते हैं तो आईपीएल के लिए और दर्शकों के लिए खासकर एक बुरी खबर होगी, क्योंकि फिर आईपीएल का लेवल थोड़ा कम होगा। क्योंकि इन लोगों के आने से, खासकर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के आने से एक आईपीएल कॉम्पिटिटिव हो जाता है और दर्शकों का भी काफ़ी मनोरंजन होता है, क्योंकि एक बहुत ही फाइटिंग मैच देखने को मिलता है। वहीं और भी फॉरेन प्लेयर्स जो कि इंग्लैंड के हैं या साउथ अफ्रीका के हैं, अगर शायद वो लोग भी नहीं आने की खबर ऐसी आ रही है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है इस पर, लेकिन वे लोग भी शायद नहीं आएंगे, तो फिर आईपीएल का मज़ा किरकिरा होगा। दर्शकों के लिए एक तरह से ये काफ़ी निराशा वाली बात होगी अगर ये प्लेयर्स आईपीएल रिज्यूम होने से पहले इंडिया वापस नहीं आते हैं तो। और जो एक और खबर है कि आईपीएल किस डेट से रिज्यूम होने वाला है, तो अटकलों का बाजार ये भी है कि शायद ये 16 या 17, ये जो कमिंग 16-17 है, यानी फ्राइडे या सैटरडे से ये आईपीएल रिज्यूम होने वाला है। तो देखने वाली बात है, अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पर उम्मीद यही किया जा रहा है कि इन्हीं तारीख में आईपीएल फिर से रिज्यूम होने वाला है। और आईपीएल के वेन्यू को भी लेकर सभी के बीच गहमा-गहमी है कि वेन्यू क्या हैदराबाद, बेंगलुरु या कोलकाता जैसे शहरों में ही सीमित हो जाएगा आईपीएल, या आईपीएल अपने नॉर्मल जो सभी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जहां खेले जा रहे थे वहां आईपीएल फिर से एज इट इज़ होगा। तो इसके लिए भी बीसीसीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का सभी को इंतज़ार करना होगा। वहीं एक खबर और आ रही है कि जो आईपीएल का फाइनल होना था, जो 25 मई को होना था, अब वो फाइनल कब होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट संडे है तो फिर वो 1 जून है और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा बीसीसीआई इस टूर्नामेंट को नहीं खींच सकती है। और अभी से अगर 16 या 17 तारीख से डबल हेडर, यानी कि एक दिन में 2-2 मैच भी कराती है बीसीसीआई आईपीएल को, फिर भी कम से कम 30 तारीख से पहले तो फाइनल होता नहीं दिख रहा है। तो चांसेस यही हैं कि एक नहीं बल्कि 30 मई को आईपीएल का फाइनल मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टूर्नामेंट को यहाँ से खींचा नहीं जा सकता है। बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स के अपने और भी कमिटमेंट्स हैं। क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर फिर से आपके सामने रूबरू हूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें और क्रिकेट चैंपियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।